नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अभिजीत तिवारी। गेहूं का रिकॉर्ड उपार्जन, मध्य प्रदेश देश में नंबर 1। मध्य प्रदेश ने एक बार फिर गेहूं खरीदी के मामले में पंजाब को पीछे छोड़ दिया है। यहां अभी तक समर्थन मूल्य पर 10 लाख किसानों से गेहूं खरीदा जा चुका है, जो देश में सर्वाधिक है। गेहूं खरीदी में लाभान्वित होने वाले किसानों की संख्या 10 लाख से पार हो गई है। इसी के साथ प्रदेश ने हरियाणा और पंजाब को पछाड़ दिया है। राज्य सरकार ने तमाम चुनौतियों के बीच 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 63 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदा है। इसी के साथ प्रदेश ने रिकॉर्ड बना दिया है। प्रदेश में रोज औसतन 5 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी हो रही है। गेहूं खरीदी की अंतिम तारीख 23 मई तय की गई है। तब तक प्रदेश भर में 100 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी होगी। प्रदेश के भोपाल, नर्मदापुरम, उज्जैन, इंदौर संभाग के जिलों में 9 अप्रैल से और बाकी संभाग में 15 मई से खरीदी चल रही है। गेहूं बेचने कुल 19 लाख किसानों ने पंजीयन कराया है। खरीदी कोटा पूरा होने पर भी सभी किसान गेहूं बेच पाए तो सरकार अगर नहीं बेच पाए तो सरकार तारीख बढ़ा सकती है। प्रदेश में गेहूं का उपार्जन भले ही देरी से शुरू हुआ, लेकिन यह अब पटरी पर है। प्रदेश ने यह उपलब्धि मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में उस वक्त हासिल की है जब सरकार ने इस बार 100 लाख मैट्रिक टन गेहूं खरीदी का लक्ष्य रखा है। तो मध्य प्रदेश के नाम एक और उपलब्धि, गेहूं उपार्जन में मध्य प्रदेश ने बड़ी उपलब्धि अपने नाम की है। गेहूं खरीदकर मध्य प्रदेश पंजाब और हरियाणा से भी आगे निकल गया है, जहां 10 लाख किसानों से गेहूं खरीदा गया है और देश भर में नंबर 1 मध्य प्रदेश बन गया है। तो मध्य प्रदेश में लगातार गेहूं की खरीदी जारी है। तो चलिए इस पर कुछ प्रतिक्रिया है, पहले सुनवा देते हैं, फिर चर्चा पर आगे बढ़ेंगे। द्वारकाधीश बेराउ, जहाँ सुविधा एक नंबर है और जहाँ की प्रभारी मैडम भी बहुत अच्छे हैं और जी वेयर हाउस मालिक भी अच्छे हैं। किसानों को सुविधा है सब, सोने की, रहने की, पानी की कोई दिक्कत नहीं और कैमरा द्वारा निगरानी रखी जाती है। किसानों से बिल्कुल कोई नहीं, किसान जहाँ सो रहे हैं और उनका गेहूं वहां तुल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। बड़े क्षेत्र में चर्चा हो रही है कि एसी में सुलाया जा रहा है यहाँ किसान। हाँ जी, बिल्कुल एसी लगी है। अच्छा, हाँ, सच बात है। सच बात है, आप तो देख लो, वो लगी है एसी। और किसान बहुत जगह जा रहे हैं, हमारे रिश्तेदार भी हैं, वो भी बोल रहे हैं हमारा ये करवाओ जहाँ का वेयर हाउस। अच्छा। तो उनके वो नहीं हो रहा है, स्लॉट कैंसिल नहीं हो रहा है। हाँ, डिलेट नहीं हो रहा है। तो बिन से सरकार से एक जे और है निवेदन कि वो डिलेट हो जाए उनके, तो वे जहाँ का कर लें। ये जय द्वारकाधीश वेयर हाउस पे आए थे और यहाँ सुबह ही आए थे और अभी टाइम देख लें आप, इस टाइम पे हमारी तुलाई भी हो गई, पर्ची बन गई। 48 घंटे में हमारे अकाउंट में पैसा भी आ जाएगा। यहाँ आए सुबह से, ना तो धूप में खड़ा होना पड़ रहा है हमें, ना तो कहीं से कहीं तक सर्वेयर ने एक पैसे की मांग करी, ना कहीं से किसान कहीं से भी परेशान नहीं। मतलब गल्ला भी एक दाना ऊपर नहीं ले रहा है, 50, 200, 50, 150 से ऊपर दाना नहीं ले रहा है। और यहाँ रूम में आ रहा है, बढ़िया रूम दे के रखा है वेयर हाउस मालिक ने। एसी लगी है, आपने देखी होगी, एसी लगी है, गद्दे रखे हुए हैं। नाइट में भी कोई किसान आ रहा है तो ऐसा नहीं कि ट्रॉली पे सो रहा है, उसको सोने की अलग व्यवस्था करके रखी है, गद्दे दे रखे हैं। द्वारकाधीश पर वेयर हाउस पर आए हैं, अच्छी व्यवस्था है यहाँ पर, कोई दिक्कत नहीं। सब कर्मचारी अच्छे हैं, बढ़िया प्रेम से बोलते हैं, सब काम अच्छा चल रहा है इधर तो। और पानी वानी की व्यवस्था भी एक नंबर है, यहाँ व्यवस्था कोई नहीं है, बढ़िया कमरा है, ये एसी भी लगी है इधर, आराम करो। किसान के लिए कोई दिक्कत नहीं है कुल मिला के यहाँ पर। सरकार से मांग करेंगे कि हर वेयर हाउस बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, सरकार से यही है कि वो गुजारिश है कि यहाँ से वेयर हाउस अगर आपको मिले तो अच्छी बात है, ऐसी परेशानी कम ना है। बहुत सी जगह बहुत परेशानी पड़ रही है, बहुत सी जगह। और का विषय क्षेत्र में किसानों के लिए एसी लगाया गया है जो तुलाई करने। हाँ, यहाँ पे किसानों के लिए एसी भी लगाया है, पीने की पानी, ठंडे पानी की व्यवस्था भी करवाई गई है और कोई किसान मतलब परेशान नहीं हो रहा है। एक दिन में ही उसकी तुलाई हो जाती है और 24 घंटे में पैसे भी डल जाते हैं। घंटे यहीं उपलब्ध रहता हूँ, किसी प्रकार से किसान को कोई दुविधा ना हो, क्योंकि मैं खुद किसान हूँ। मुझे पता है किसान को कितनी तकलीफ होती है, कहीं बाहर जाता है, क्योंकि पहले मैं भी गेहूं तुलवाने जाता था, पानी नहीं मिल रहा, टालियों करे पड़े हैं, धूप में परेशान हो रहे हैं। यहाँ पे इस प्रकार की व्यवस्था कर रखी है, उन्हें ऐसा महसूस ना हो कि हम खेत में या कहीं तुलाने गए हैं, हमारे घर पे बैठे हुए हैं।
इसलिए आपने ऐसी लगाया। ऐसी व्यवस्था कर रखी है और जगह जगह सूचना पटल लगा रखी है, किसी प्रकार की किसान से लूटपाट ना हो। और हमारी टीम भी निरंतर निगरानी रखती है, हर बोरी पे निगरानी रखती है, कोई ज्यादा तुलाई ना हो। और आपके माध्यम आपने भी चेक करा होगा अभी यहाँ पे जाके, तो क्या स्थिति, मतलब कोई दिक्कत तो नहीं थी। तो और वेयर हाउस संचालकों को क्या समझाई देना चाहते हैं, कैसे करें? सब लोग थोड़ा किसान पे ध्यान दें। किसान क्योंकि 6 महीने से वैसे ही खेतों में परेशान होके आया है और अब बेचते टाइम और हालत खराब हो रही है। तो मध्य प्रदेश ने अपने नाम एक नई उपलब्धि कर ली है, जिसमें देश भर में सबसे ज्यादा गेहूं का उपार्जन मध्य प्रदेश में किया गया। अब तक के ये आंकड़े ये बयां कर रहे हैं, ये बता रहे हैं। चलिए इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले परिचय करवा देते अपने मेहमानों से। हमारे साथ प्रांत उपाध्यक्ष किसान संघ से कुलदीप सिंह भदौरिया जी जुड़ गए, आपका बहुत स्वागत है। साथ ही भारतीय किसान यूनियन से प्रांत अध्यक्ष अनिल यादव जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। और वरिष्ठ पत्रकार आलोक एम इंदौरिया जी हमारे साथ जुड़ गए, आपका भी बहुत स्वागत है। चर्चा की शुरुआत मैं अनिल जी से करूंगा। अनिल जी, इस उपलब्धि को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, उपार्जन की अगर बात है तो जहां तक है, अब कैसे वो वेयर हाउस में पहुंच गए आपके ओर से, लेकिन सही बात की अगर मध्य प्रदेश की पूछा जाए तो किसान सड़कों पे बेहाल है और लंबी लंबी लाइनें लगी हुई है। 100 डेढ़ सौ ट्रैक्टर अभी भी खड़े हुए हैं और गर्मी में बेहाल है। ट्राली के नीचे सोना मुश्किल, पेड़ पौधे तो मिल ही नहीं रहे, आजकल पेड़ पौधे रहे नहीं, तो स्थिति बड़ी भयावह है किसान की। अब एक कौन सा वेयर हाउस है जिसमें एसी लगे हैं और किसान परेशान नहीं है? धन्यवाद है अगर सब नहीं, लेकिन अब हमने तो आपको प्रमाण के सहित देखिए चलाइए, बाइट वगैरह देखो, सुनवाइए सबकी, और वो किसान बड़े प्रसन्न नजर आ रहे हैं। नहीं, वही मैं देखना चाह रहा था साहब कि मध्य प्रदेश में पहला वेयर हाउस ऐसा है जहां पर इस प्रकार की व्यवस्था है और ऐसे किसान खुश दिख रहे हैं। मेरे को तो समझ में नहीं आता सीएम साहब ने कैसा वेयर हाउस कहाँ बनवाया है ये। और ठीक है अगर ऐसा है, लेकिन मध्य प्रदेश में ये स्थिति होती तो हम कह रहे हैं कि बड़ी खुशी की बात थी। लेकिन सही मायने पूछा जाए तो 5-5, 10-10 दिन किसानों को हो गए ट्राली के नीचे सो रहे हैं, खाने की व्यवस्था नहीं है, घर से बच्चे को नहीं, लेकिन लाने अगर वाले इतना नहीं समय होते। लग रहा था तो फिर ये उपलब्धि कैसे मध्य प्रदेश के नाम हो जाती और कैसे करीब 63 लाख मेट्रिक टन गेहूं की खरीदी कर ली जाती? जी जी, यही हमारे लिए दुख का विषय कि ये उपलब्धियां हम लेकर के आ जाते हैं और खुद परेशान होते हैं। उपलब्धि सरकार की तब होती जब एक एक दाना खरीदती। किसान को आज दर दर की ठोकरें खानी पड़ रही है। अब उपलब्धि हम लाते हैं, उसमें आप भी थपथपाते हो। अरे भाई, उपलब्धि इस चीज की थी कि किसान आज परेशान ना होता। वो तो उपलब्धि हमारी थी कि खेत में मेहनत हम कर रहे हैं, बारिश में हम जा रहे हैं, कीड़े मकोड़े में पानी हम दे रहे हैं, दुनिया भर की चीजें हम कर रहे हैं। उपलब्धि मुख्यमंत्री जी की हो गई। भाई ये अलग टाइप की उपलब्धि है। उपलब्धि तब होती कि अनाज नहीं, के किसानों की लिए उपलब्धि है। देखिए, उन्होंने पूरी मेहनत की और उसके बाद फिर उन्होंने फसलें उगाई और तब जाकर के वो वेयर हाउस तक पहुंच रही हैं। लेकिन जो उपार्जन की व्यवस्था बनाई गई थी उसमें तो उपलब्धि सरकार को ही जाएगी ना फिर? नहीं, देखिए, कहाँ सरकार की व्यवस्थाओं से कहीं तक खुश नहीं है आदमी। जब हम बोल रहे हैं कि जब फसल का उत्पादन होता है, खाद के लिए खड़े रहते हैं, उस समय लाइन लगी रहती है। जब पानी भी का समय आता, बिजली के लिए हम खड़े रहते हैं। भाई, आप उपलब्धि किस चीज में ले रहे हैं? आप किसी भी चीज पे आप देख लीजिए, पुराना रिकॉर्ड उठा के आपके टेलीविजन का, जिसपे डिबेट ना हुई हो, जिसपे धरना प्रदर्शन ना हुआ, जिसपे आंदोलन ना हुआ, हर समय तो हर चीज हमको लड़के मांगनी पड़ रही है। भाई, स्थिति तब सरकार की बने कि भाई इस चीज में हमने खाद में आपको परेशान नहीं किया, हमारी उपलब्धि है कि आपने उत्पादन बढ़ा दिया। हमने पानी में आपको बिजली समय पे दी है, हमने उत्पादन आपका बढ़ा दिया। लेकिन हम ये बोल रहे हैं हर बात पे हमको सड़कों पर आना पड़ रहा है। और अगर किसान नेता कोई लड़ रहा है तो अभी उज्जैन का ख्याल आया कि उसको जिराबदर कर दिया। अरे भाई, क्या बोलने की आजादी छीनोगे? लड़ने ही नहीं दोगे क्या? ये स्थिति चल रही है साहब। तो धरना प्रदर्शन की आजादी भी छीन रहे हैं। आप तो बैठ के बात कीजिए और चुप रहिए। इस प्रकार से अगर एसी का बोलेंगे तो खुश है सरकार, और अगर एसी का नहीं बोला, कहीं आपने सरकार के खिलाफ बोला तो दुखदाई हो जाएगा। तो ये देखिए, उपलब्धि आप हम पंजाब के बाद आए या पूरी दुनिया के बाद आए, अगर मार्केट ही नहीं मिल रहा है तो क्या करेंगे इसको? मैं तो कह रहा हूँ कि आने वाले समय में किसानों को उत्पादन कम करना पड़ेगा। जब तक उत्पादन कम नहीं होगा तब तक उसको दर की ठोकरी खानी पड़ेगी। ज्यादा उत्पादन के कारण उत्पादन सीमित करे और उत्पादन का डाइवर्ट करे कि उत्पादन को चाहे दाल में करे, चाहे
चने में करे, चाहे मक्का में करे, कहीं भी करे, जब तक उत्पादन की भरमार रहेगी किसान को इसी प्रकार से भटकना पड़ेगा। और ये स्थिति देखिए, हम ये पार्टीगत नहीं बोल रहे कि भाजपा सरकार आई, ये हमेशा की दिक्कतें किसानों के साथ रही है और आगे भी रहेगी। उत्पादन जहां जहां ज्यादा बढ़ा है, जिस जिस फसल का भी उत्पादन बढ़ा है, उसको सड़कों पे लाना पड़ा। ऐसे ही मारामारी मच रही है बेचने के लिए। अब एक वेयर हाउस का तो नहीं कह सकता, लेकिन मैं जितनी भी जगह घूमा हूँ तो ये मान के चलिए लंबी लंबी कतारें लगी हुई है, किसान का माल तुल नहीं रहा है। और अभी भी कह रहे हैं कि पूरा माल किसानों का नहीं तुलेगा, बारिश का समय नजदीक है, कुछ किसान परेशान है, कुछ तो मंडी में बेच चुके हैं और कुछ बेच देंगे। ठीक है। तो ये सरकार पीठ थपथपा रही है, वो गलत है। इस प्रकार से किसानों का अगर पीठ थपथपाना था तो आज जो सड़कों पे है किसान, जो धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, ठीक है, कांग्रेस राजनीति करके चक्का जाम कर सकती, लेकिन किसान खुद अपने बैनर तले खुद के, ना किसी के संगठन, हमारे संगठन का नाम हम नहीं ले रहे, किसान खुद आ रहे हैं कि आप आइए, हम तो कह रहे किसानों के नाम पे धरना प्रदर्शन आंदोलन हो रहा है, तो उस समय राजनीति नहीं होना। ठीक है कुलदीप जी, देखिए आंकड़े तो उपलब्धि बता रहे हैं, लेकिन अनिल जी सहमत नहीं नजर आ रहे हैं, आप क्या कहेंगे? हाँ अभिजीत जी, सबसे पहले तो मैं उस वेयर हाउस मालिक को, वहां के प्रबंधन को धन्यवाद दे दूं किसानों की ओर से कि उन्होंने एसी की व्यवस्था किसानों के लिए की है, सोने की व्यवस्था की है। वास्तव में अचरज हो रहा है कि ऐसा भी क्या कोई खरीदी केंद्र पर किसानों को सुविधा मिल सकती है, लेकिन ये प्रश्न चिन्ह भी खड़ा करता है कि एक वेयर हाउस में अगर इस तरह की व्यवस्था है, एक खरीदी केंद्र पर व्यवस्था है, तो क्या इस तरह की व्यवस्था अन्य स्थानों पर खरीदी केंद्रों पर नहीं हो सकती है? सरकार को करना चाहिए ना। अभी बात अब अपनी चल रही थी यहाँ पर कि 10 लाख किसानों का खरीदी हुई है मध्य प्रदेश में, निश्चित रूप से हुई होगी और ये उपलब्धि भी है। भारतीय किसान संघ ने और अन्य किसान संगठनों ने इसके लिए संघर्ष भी किया है, तो हम सरकार को इसका धन्यवाद भी देते हैं। लेकिन यहाँ पर अभिजीत जी एक प्रश्न अभी उठता है, क्योंकि पंजाब से हम अपनी तुलना कर रहे हैं, तो पंजाब में लगभग 7.5 लाख किसानों ने 138 लाख मीट्रिक टन गेहूं 30 मई तक बेचा। हरियाणा के लगभग 9 लाख किसानों ने भी इसी तरह से बेचा है। लेकिन एक बात को ध्यान में रखना होगा कि कहां पंजाब, कहां मध्य प्रदेश, वहां के किसानों की संख्या कितनी है, हमारे किसानों की संख्या कितनी है, उनका उत्पादन कितना है, हमारा उत्पादन कितना है। जब हम उत्पादन की बात करते हैं तो निश्चित रूप से जितना उनका उत्पादन होगा उससे दोगुना लगभग मध्य प्रदेश का उत्पादन कम नहीं होगा, उससे अधिक ही होगा। इसी तरह से हरियाणा की जब तुलना करें तो क्षेत्रफल की दृष्टि से हरियाणा कहाँ है, तो स्वाभाविक रूप से वहां किसानों की संख्या कम रहने वाली है, लेकिन उसके बाद भी वहां का जो उपार्जन है ना, वो संख्या में अधिक है। तो मध्य प्रदेश सरकार को अब 2 तरह की रिकॉर्ड बनानी चाहिए, एक तो जो अभी बना रहे हैं कि अधिकतम किसानों को लाभ प्राप्त हो, और दूसरा जो है कि हमारा उपार्जन भी संपूर्ण भारतवर्ष में सबसे अधिक हो, चाहे वो पंजाब हो, चाहे वो हरियाणा हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश हो या राजस्थान हो, जो भी गेहूं उत्पादक प्रदेश हैं उनमें सबसे अधिक अगर उपार्जन किसी का हो तो वो मध्य प्रदेश का हो। ज्यादा अच्छी बात तभी लगेगी जब किसान भी अधिक हों और साथ में उपार्जन की मात्रा भी अधिक। नहीं, उसके लिए तो सरकार कह रही है ना कि हम पूरा प्रबंध कर रहे हैं, हम उन्नत बीज उपलब्ध कराएंगे किसानों को। अभिजीत जी, उन्नत बीज तो किसानों के पास पर्याप्त मात्रा में, उसको प्राइवेट सेक्टर से और शासकीय क्षेत्रों से मिल जाते हैं और वो उत्पादन भी भरपूर कर रहा है। मध्य प्रदेश लगभग 300 से 350 लाख मीट्रिक टन गेहूं का उत्पादन मध्य प्रदेश के किसानों ने इस वर्ष किया है। तो स्वाभाविक है ना कि हमें उसका प्रतिशत बढ़ाना चाहिए, क्योंकि पंजाब में लगभग 95% उत्पादन का खरीद राज्य सरकार और केंद्र सरकार मिलकर के करती है। 70% लगभग केंद्र सरकार करती है और 25% वहां की राज्य सरकार करती है, यानी 95% गेहूं जो है ना केंद्र समर्थन मूल्य पे खरीदी होती है। लेकिन मध्य प्रदेश में अभी हम 100 लाख मीट्रिक टन तक पहुंचे हैं। भारतीय किसान संघ ने संघर्ष किया है तो 22 लाख मीट्रिक टन बढ़वाने में सफल रहा है। फिर भी किसानों को बहुत इससे फायदा पहुंचने वाला है, लेकिन हम ये चाहेंगे कि कम से कम इसको अगले वर्ष तक पहले कही जा रही थी कि सरकार ने जो लक्ष्य तय कर लिया है गेहूं खरीदी का, वो बड़ा मुश्किल नजर आ रहा था। कह रहे थे कि हो ही नहीं पाएगी इतनी खरीदी, कैसे हो पाएगी, कम समय है, बारदाने की कमी की बातें कही जा रही थी, लेकिन अब तो पहुंच गए ना लक्ष्य के बहुत करीब। बिल्कुल अभिजीत जी, सही बात तो ये है ना कि अगर स्लॉट बुकिंग की समस्या ना आती और सैटेलाइट मैपिंग की समस्या ना आती तो आज से हम 10 दिन पहले इसको प्राप्त कर सकते थे। सही बात तो ये है कि स्लॉट बुकिंग ने जो परेशान किया है और उधर जो है सैटेलाइट मैपिंग ने हमको जो परेशान किया है किसान को, ये आज इस 10 मई की स्थिति में इसलिए खड़े हुए, अन्यथा की स्थिति में 10 मई तक हम कभी 90 लाख या 100 लाख मीट्रिक टन के आसपास होते। और एक बात अभिजीत जी मैं यहाँ और कह दूं, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है कि IPL का मैच अभी शाम को ही होने
वाला है। आप देख लीजिए कि ऑनलाइन जो है ना 25 करोड़ के लगभग लोग इसको देखते हैं भिन्न भिन्न सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर। न सर्वर डाउन होता है, न डाटा की समस्या आती है, लेकिन पता नहीं किसानों के विषय में ऐसी क्या बात आ गई कि केवल और केवल कुछ स्लॉट बुकिंग नहीं हो पाई, सैटेलाइट मैपिंग ठीक से नहीं हो पाई, अन्यथा की स्थिति में मध्य प्रदेश बहुत पहले ही इस उपलब्धि को हासिल कर लेता। जी ठीक है, ठीक है। आलोक जी क्या कहेंगे? नहीं, निश्चित रूप से ये मध्य प्रदेश के लिए उपलब्धि तो है, क्योंकि जहां ये मान के चला जा रहा था कि खरीदी जिस तरह लेट होती जा रही थी, एक के बाद एक तारीखें नहीं आती जा रही थी, व्यवस्थाएं नहीं हो पा रही थी, उस स्थिति में यदि इस टारगेट पर हम पहुंचे हैं लगभग 65 लाख टन, तो ये निश्चित रूप से बहुत बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि हमारा टारगेट 100 लाख टन का, 100 लाख मीट्रिक टन का है। अब जहां तक सवाल है अभी जो जिस वेयर हाउस के बारे में दिखाया जा रहा था, आदरणीय अनिल जी और आदरणीय भदौरिया साहब भी उसके बारे में बात कर रहे थे, तो ऐसा वेयर हाउस तो वाकई में मेरे लिए भी आश्चर्य का विषय है कि वेयर हाउस मालिक इतने सिंसियर हैं इस देश के किसानों के प्रति कि उन्होंने उसके लिए एसी लगाए। अच्छी बात है, मैं तो कहूंगा और जगह भी एसी लगे, और जगह भी किसानों को इसी प्रकार की सुविधा मिले। लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि किसान अधिकतर जगह ट्रॉली के नीचे सो रहा है, 3-3, 4-4 दिन में उसका स्लॉट में नंबर आ पाया है, वो 4-4 दिन वेट करने के बाद उसने अपना गेहूं बेचा है। 76% किसान मध्य प्रदेश के सीमांत और लघु कृषक हैं, जिनके पास कितनों के पास ट्रैक्टर होगा ये आप स्वयं समझ सकते हैं। अधिकतर किसान अपनी फसल को बेचने के लिए किराए का ट्रैक्टर लेके मंडी आते हैं, उसका 3 और 4 दिन का भाड़ा भी उनके ही मत्थे पड़ा है। वहां पर खाने और पीने की क्या व्यवस्था है ये कहना मेरे लिए अच्छा नहीं होगा, ये इसको चेक किया जाना चाहिए था कि भाई किसान को खाने पीने की वहाँ क्या व्यवस्था है। शहर से दूर वेयर हाउस है, वहाँ खाने की क्या व्यवस्था है, इतनी दूर से किसान आएगा लेकिन तो भोजन कहाँ करेगा। स्लॉट बुकिंग जो की जा रही है उसका तो उद्देश्य ये है कि किसी को परेशान ना होना पड़े, ज्यादा दिन रुकना ना पड़े। नहीं, उसका स्लॉट बुक हो, उसको एक तारीख बन जाती है, स्लॉट बुकिंग का आप उस दिन पहुंच जाइए, आपका गेहूं बिल्कुल वहां सही पर कहा खरीद आपने, लिया जाएगा। लेकिन अब जी स्लॉट बुक में कितनी समस्या आई है। स्लॉट बुकिंग ही एक ऐसी इतनी बड़ी समस्या थी जिसके कारण मध्य प्रदेश का किसान परेशान हुआ। क्यों सर्वर डाउन हो जाता है बार बार भाई, सर्वर क्यों डाउन हो जाता है? जब हमको सर्वर के माध्यम से स्लॉट बुकिंग करना है तो हमने टेक्निकली उस चीज को इतना पुख्ता क्यों नहीं किया कि हमारे किसान को परेशान नहीं होना पड़ा? क्यों किसान परेशान हुआ? सर्वर डाउन के कारण, सर्वर की प्रॉब्लम के कारण किसान परेशान हुआ। तो हमारे जो नीति नियंता है, जो व्यवस्था करने वाले हैं यानी ब्यूरोक्रेट्स, उनकी ड्यूटी थी कि इसको वो प्रॉपर व्यवस्था करते। माननीय मुख्यमंत्री जी अकेले किन किन जगह का दौरा करेंगे, ये बात सही है कि उन्होंने कई जगह मंडी जाके चेक की, किसानों से बात की और किसानों में एक अच्छा मैसेज भी किया, किसान उनसे कनेक्ट हुआ। इस बात को आप डिनाई नहीं कर सकते। माननीय मुख्यमंत्री से किसान कनेक्ट हुआ कि भाई इन्होंने पूछा तो सही, लेकिन वो जो लोग मंडी प्रबंधन के लोग या जिनके भरोसे ये सरकार चलती है, कितने आपने आईएएस अफसर को देखा मंडियों में घूमते हुए? बताइए मेरे को आप, क्या सारा काम माननीय मुख्यमंत्री जी का ही है? जी नहीं। तो नीचे का तबका है, उसको अपनी ड्यूटी को अच्छी तरीके से परफॉर्म करना था। अगर वो परफॉर्म करता तो किसानों को इतनी समस्या नहीं आती। पानी की व्यवस्था, खाने की व्यवस्था ये देखना चाहिए थी ना, ये एक नेचुरल चीज है। बिल्कुल, ये हमारी कहीं ना कहीं ड्यूटी होती है और सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है, मैं तो कहता हूँ बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगली बार सरकार किसानों के भोजन की, पानी की अच्छी व्यवस्था करे, इन तमाम चीजों पर भी ध्यान देना चाहिए और ये आवश्यक चीजें, जरूरी चीजें। ठीक है अनिल जी, क्या आपने, ठीक है अनिल जी, क्या आपने रजिस्ट्रेशन कराया था? और अगर कराया था तो फिर उसके बाद स्लॉट बुकिंग जब आपने किया तो आसानी से हो गया था कि कोई दिक्कत गई थी? नहीं, वही सर्वर की दिक्कत। तो सर्वर तो अब जैसे सब लोग कह रहे हैं कि डाउन, मैं तो कह रहा हूँ कि डाउन करने में भी कहीं ना कहीं ऊपरी हाथ ही होगा। ऐसे डाउन सर्वर होते नहीं है, जब पैसे पास में होते हैं सरकार के तो कभी। चलिए, हम ये शुरू से मानते आ रहे हैं, सरकार की मंशा साफ नहीं थी कि खरीदी की जाए मध्य प्रदेश में। आधे से ज्यादा गेहूं बिक चुका था मार्केट के अंदर औने पौने भाव में। गरीब किसान जिनको शादी ब्याह करनी थी, जिनको कर्जा भरनी थी। दूसरी बात आपको बताऊंगा कि इन्होंने कर्ज की जो डेट थी सोसाइटी भरने की, वो 28 को दे दी। अरे आप खरीदी कर नहीं रहे, हमारे पास पैसे नहीं है, कहाँ से भरेंगे भाई? डिफाल्टर होंगे।
उसके कारण भी औने पौने भाव में गेहूं बेचा गया। सरकार की मंशा बहुत 2-3 जगह ऐसी दिखाई दी गई, जिसके कारण अलग लग रहा था कि सरकार इस बार गेहूं खरीदी पे कहीं न कहीं लेट लती भी करेगी। पहले बारदाना की स्थिति नहीं, लेकिन बनी, अगर सरकार अभी की भी मंशा ही ना होती गेहूं खरीदी की, तो ना तो समय सीमा बढ़ाई जाती, ना जो लक्ष्य तय किया गया था कि भाई हम पहले 78 लाख मीट्रिक टन किया गया था, फिर उसके बाद 100 लाख मीट्रिक टन उसको कर दिया गया। तो ये क्यों ही 350 बढ़ाते लाख उसको फिर? 350 लाख मीट्रिक टन के लगभग ऊपर ही उत्पादन जहां मध्य प्रदेश में हो रहा है, वहां पे आप 78 लाख की बात कर रहे हैं। ऊंट के मुंह में जीरा क्या होगा भाई इन किसानों का बाकी का? 100 लाख अगर मीट्रिक टन खरीद रहे तब भी बाकी का क्या होगा? तो उत्पादन बहुत ज्यादा है। अगर खुद ही बोल रही है सरकार की वही जो है हमने तो तीर मार लिया उत्पादन के मामले में। जब तीर मार लिया तो खरीदी के मामले में भी मार लेते। वहां सर्वर डाउन हो रहा है, वहां बोरियां की कमी हो गई है, दुनिया की चीज युद्ध सामने आ गए। तो देखिए, कहने में, कथनी में और करनी में दोनों में फर्क है। और अधिकारी जो है इनके वास्तविकता फोन नहीं उठाते, हमारे नहीं उठाते, किसान के क्या उठाएंगे? देखिए समय हो रहा है, छोटी छोटी टिप्पणी में मैं कुलदीप जी और फिर उसके बाद आलोक जी के पास जाऊंगा। कुलदीप जी जल्दी से बात पूरी कीजिए, क्या कहेंगे? मुझे लगता है कि सरकार की मंशा पर तो मैं सवाल नहीं उठाता हूं। पूर्व में कुछ गलतियां निश्चित रूप से सरकार से हुई हैं और आगे ऐसी गलतियां ना हो, उसके लिए सरकार को कड़े कदम उठाना चाहिए। मैं लेकिन कहना चाहूंगा कि जो क्रियान्वयन की स्थिति है किसी भी योजना को लेकर के, चाहे गेहूं खरीदी हो या कोई अन्य योजना है, अगर गेहूं खरीदी की पर योजना को लेकर के क्रियान्वयन धरातल स्तर पर अच्छा होगा तो किसानों को निश्चित रूप से बहुत फायदा मिलने वाला है। मॉनिटरिंग बहुत अच्छी होना। ठीक है आलोक जी, क्या लगता है कि अगर जो प्रशासनिक अधिकारी है और जो स्थानीय जनप्रतिनिधि है वे और ज्यादा ध्यान देते इस ओर, तो तस्वीर और बेहतर निकलकर सामने आती? बहुत बहुत अच्छी बात कही अभिजीत जी आपने। इसमें जनप्रतिनिधियों को तो ध्यान देना ही चाहिए था। इसके साथ साथ जो किसानों के बीच में किसान संगठन काम कर रहे हैं, किसान संगठनों को भी हर क्षेत्र में अपनी अपनी जो जहां किसान खरीदी केंद्र बनाए गए थे, गेहूं खरीदी केंद्र बनाए गए थे, वहां पर इन संगठनों को रुचि तो लेना चाहिए, निश्चित तौर पर। लेकिन एक बात बहुत सही है, इसके बाद भी जिस तरीके से माननीय मुख्यमंत्री जी ने किसानों के साथ कनेक्ट किया है, आप यकीन मानिए वो किसानों के बीच में अपनी मनमोहनी छवि तो बनाने में कामयाब रहे। इसमें दो मत नहीं है, इस चीज को तो एक्सेप्ट करना पड़ेगा। ठीक है कुलदीप जी, मैं माफी चाहूंगा, समय हो गया और समय मुझे इससे ज्यादा इजाजत नहीं देता है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। आलोक जी आपका बहुत धन्यवाद, अनिल जी आपका बहुत धन्यवाद और कुलदीप जी आपका भी बहुत शुक्रिया। तो मध्य प्रदेश की सरकार लगातार गेहूं की खरीदी कर रही है और मध्य प्रदेश ने अपने नाम एक उपलब्धि कर ली है, जहां 10 लाख किसानों से समर्थन मूल्य पर 63 लाख मैट्रिक टन गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश ने कर ली है और पंजाब और हरियाणा से ज्यादा भी ये आंकड़े बयां कर रहे हैं। तो फिलहाल तो मध्य प्रदेश नंबर 1 बन गया है और लगातार ये जो दौड़ है नंबर 1 की वो जारी है। फिलहाल चर्चा में इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। देखते रहिए स्वदेश न्यूज। अगर आप इस वीडियो को सोशल मीडिया हैंडल फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो करें, अगर यूट्यूब पर देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।